प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 145 निकालेंगे और इसकी दूसरी आयत, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। दाऊद बहुत अच्छी बात को कहने पा रहा है और चाहेंगे कि हम पढ़ दें। भजन संहिता 145 और उसकी दूसरी आयत। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। यहाँ कह रहा है दाऊद कि मैं प्रतिदिन क्या करता रहूंगा, तुझको धन्य कहता रहूंगा। और आगे तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करूंगा। हालेलुया। और क्या कह रहा है, और तेरे नाम की स्तुति क्या करता रहूंगा, सदा सर्वदा करता रहूंगा। हालेलुया। आज जब हमारे देश में बहुत परेशानियां हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन इस समय क्या करने पा रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देने पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मिल के परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी हमदो सिताइश करेंगे, उसकी नाम की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। मेरी रूह में, धड़कनों में तू ही तो यीशु, तू फिजा में, आसमां में, हर जगह है तू। मेरी रूह में, धड़कनों में तू ही तो यीशु, तू फिजा में, आसमां में, हर जगह है तू। तू आवाज़ है, एक एहसास है, मेरे गीतों का मजमूर है। तू मेरी सहर, मेरी शान है, मेरा रब, मेरा जुनून है। यीशु तू है मेरी जिंदगी, यीशु तू मेरी शान है। यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु तू मेरी चट्टान है। यीशु तू है मेरी जिंदगी, यीशु तू मेरी शान है। यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु तू मेरी चट्टान है। चखा है हमने जब से यीशु को, उसका नशा ही रहे। यीशु में होके सब कुछ है पाया, अब कुछ न चाहते रहे। चखा है हमने जब से यीशु को, उसका नशा ही रहे। यीशु में होके सब कुछ है पाया, अब कुछ न चाहते रहे। हमने जब से यीशु को, उसका नशा ही रहे। यीशु में होके सब कुछ है पाया, अब कुछ न चाहते रहे। तू आवाज़ है, एक अंदाज़ है, मेरे गीतों का मजमून है। तू मेरी सहर, मेरी शान है, मेरा रब, मेरा जुनून है। यीशु तू है मेरी जिंदगी, यीशु तू मेरी शान है। यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु तू मेरी चट्टान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, यीशु तू मेरी शान है। यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु तू मेरी चट्टान है। पश्चिम से, उत्तर से, न दक्षिण से, तेरी ओर से जय मिलती है। पूरब से न पश्चिम से, उत्तर से न दक्षिण से, तेरी ओर से जय मिलती है। संग चलूंगा सदा साथ तेरे,
तुझसे कहता रहूंगा है तुझ में ही चैन, तुझ में ही है चैन, तुझ में ही है चैन। तेरे ही नाम से ये जान, तेरा ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम में है शिफा, तेरे ही नाम से मैं जहाँ, तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने जाना, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम में है शिफा। रहमत तेरी खुदा कैसे पाया मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे पाया मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे पाया मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला है तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला है तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। गर हो मेरा ये आखिरी लम्हा, निगाहें तुझको निहारे बस खुदा, ईमान मुझको है ये यकीन, नजात तुझ में सलामत मेरे खुदा। गर हो मेरा ये आखिरी लम्हा, निगाहें तुझको निहारे बस खुदा, ईमान मुझको है ये यकीन, नजात तुझ में सलामत मेरे खुदा। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। खुदा आपके समीप आते हैं पिता और कहने पा रहे हैं खुदा मसीह इस बात को, खुदा जो आपके नाम की हम तो सिताइश कर रहे हैं खुदा, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदा मसीह कि जो लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन बड़े बड़े काम हो पिता परमेश्वर। खुदा मसीह हम प्रार्थना करते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस योग्य किया है पिता परमेश्वर कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा करने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। खुदा इस बात को कहने पा रहे हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारा पिता है, तू हमारा राजा है। हाँ खुदा मसीह इस शाम में खुदा मसीह आपके समीप आते हैं पिता परमेश्वर और आपकी हमद सिताइश करते हैं खुदा। रचाया तूने ही बनाया, तेरे ही फजल से मैं जीऊं,
तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं। तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरे ही फजल से मैं जियूं। जीवन मेरा है, जो है सब तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं। ना हूँ मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा, ना हूँ मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा। आराधना बन कर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बन कर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बन कर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आसमानों के नीचे, जमीन के ऊपर एक नाम ही तो है। अधिकारों के ऊपर, सामर्थ्यों के ऊपर एक नाम ही तो है। मिलकर एक बार और। आसमानों के नीचे, जमीन के ऊपर एक नाम ही तो है। अधिकारों के ऊपर, सामर्थ्यों के ऊपर एक नाम ही तो है। वो नाम यीशु है, 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 वो नाम यीशु है। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यस लॉर्ड। बाइबल बताती है खुदा यीशु मसीह, खुदा आपका नाम खुदा यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। खुदा यीशु मसीह सबसे ऊंचा आपका नाम है। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता, कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करने पा रहे हैं। जब तकलीफ है, जब परेशानियां हैं दुनिया भर में पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी हम दो सिताइश करने पा रहे हैं खुदा यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तुमसा कोई नहीं,
तुम सा कहीं नहीं। इस बात को कहने पाए मिलके, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की शाम के लिए पिता परमेश्वर कि आपने होने दिया पिता परमेश्वर कि हम सब इकट्ठे हैं और आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने लोग लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर उनको आशीष और बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर उन्हें शिफा बख्शिए खुदा यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे के वचन को जो भी परमेश्वर द्वारा बातचीत होती है पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज की शाम में फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है कि उसकी महिमा और उसकी तारीफ करने पाए। और जैसे गीत गा रहे थे तुझ सा कोई नहीं, और ये बात सच है कि उसके जैसा कोई भी नहीं है। लिखा हुआ जब हम पाप ही में थे तो ठीक समय पर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया। यदि वो आज ना आया होता तो हम सब शायद आज यहाँ न बैठ के प्रभु की सिफारिश कर रहे होते, पर कहीं और होते, कुछ और कर रहे होते। पर यीशु मसीह में आज हम सब जीवित हैं और उसकी आराधना करने पा रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज के वचन में जिलेंगे जो मिलेगा यशाया की किताब 6 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यशाया की किताब 6 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। कह रहा तब ये परमेश्वर का एक जन है, परमेश्वर का भक्त है, और कह रहा तब मैंने परमेश्वर का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा। और परमेश्वर कहने लगा हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, तब ये परमेश्वर का दास कहने लगा जा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मुझे भेज, मैं यहाँ तैयार हूँ, मुझे भेज। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, इसने प्रभु का वचन सुना, मैं किसको भेजूं, किसको भेजूं। पहली बात कह रहा है किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा, और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, इसने ये वाली बात सुनी और तब ये कहने लगा, मैं सुन करके कहने लगा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ये परमेश्वर की निकटता में था और इसलिए इसने परमेश्वर के इतने वचन को सुना। और सुनना सबसे बड़ी बात है। लिखा हुआ है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अब जो हमारा विश्वास है वो विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। निश्चय, अब जो हमारा विश्वास है वो हमें निश्चय है कि यीशु मसीह और उसकी बातें सत्य हैं, और जो विश्वास है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने आशा रखी है, हम विश्वास करते हैं, और इसी बात को लेकर, इसी विश्वास को लेकर हम सब आगे बढ़ते हैं। प्रभु का भक्त कहने लगा मैंने इस बात को सुना और तब मैंने कहा मैं जाऊंगा। सबसे पहली बात, सुनना बहुत जरूरी है। वचन में कई तरह से कई बार इस बात को वचन के द्वारा परमेश्वर बता रहा है कि हमें सुनना जरूरी है ताकि हम कह सकें हाँ प्रभु हम जाएंगे, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। सुनने के लिए समीप जाना। सब उपदेशक में कह रहा है जब तू भवन में जाए तो सावधानी से चलना
और फिर लिख रहा है, कह रहा है सुनने के लिए समीप जाना। तो समीप जाने से मतलब है अपने ध्यान को, अपने कान को उसकी तरफ लगाना, ध्यान से सुनना कि प्रभु क्या कह रहा है। और इसीलिए कह रहा है सावधानी बरतना, जब जाना तो सावधान रहना, क्योंकि मन को भटकाने वाली बहुत सी चीजें होंगी जो शायद वचन को अंदर तक ना जाने दें, दिल तक ना पहुंचने दें, मन तक ना पहुंचने पाए, ताकि ये वचन का बीज फलवंत ना हो। इसलिए कह रहा है जब तू भवन में जाए तो सुनने के लिए समीप जाना, पास में जाना, कान लगाना। शुरू से अगर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़े तो कई जगह कई तरह से इस बात को बता रहा है कि सुनने के लिए पास जाना। अपना मन कह रहा है कठोर मत करो, जिनके कान हैं वे सुन लें। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य में कह रहा है। कई जगह कई तरह से इस बात को परमेश्वर का वचन बता रहा है कि सुनो, सुनना जरूरी है, सुनने के लिए समीप आना जरूरी है। और इस परमेश्वर के भक्त की वाली बात अच्छी लगती है कि इसने परमेश्वर के वचन को सुना और ये भी सुना कि परमेश्वर पूछ रहा है कौन मेरे लिए जाएगा। और सबसे पहला काम सुनना और उसके बाद जाना, प्रभु के लिए तैयार होना, खड़े होना और कहना मैं जाऊंगा। एक गीत में हम लोग गाते हैं, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लेकर। रोशनी मतलब क्या है? रोशनी वो ज्ञान है, वो समझ है, वो बुद्धि है जो परमेश्वर की ओर से वचन के द्वारा हमें मिलती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन ये बार बार बता रहा है तुम इस जगत की ज्योति हो। पहले यीशु मसीह स्वयं कहने लगा मैं इस जगत की ज्योति हूँ, और फिर बात भी कहने लगा, जो सब सुन रहे थे, जो उस पर विश्वास कर रहे थे, उनसे कहने लगा तुम जगत की ज्योति हो। संसार अंधकार में चल रहा है, ज्योति की तरह हम सबों को रखा है। ज्योति है उसका ज्ञान। जब तक उसका ज्ञान नहीं था हम सब भी अंधकार में थे, हम लोग को भी नहीं मालूम था। जो जहाँ कहता था चले जाते थे, जो कुछ खाने को मिलता था खा लेते थे, जो कुछ बोला जाता था हम लोग भी वैसे ही बोलते थे, क्योंकि संसार में थे। पर जब से वचन को समझा, वचन की रोशनी में आए, तब से वो नूर, वो रोशनी हम सबों के जीवन में आ गई। और इसलिए अब हम सब यीशु मसीह की संतान है, उस ज्योति की संतान है। और इसलिए कह रहा है कौन जाएगा ये ज्योति लेकर लोगों के पास जो अंधकार में है, कौन जाएगा? और तब प्रभु का भक्त कह रहा है मैं जाऊंगा, मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हर एक को ये चाह रहा है कि उसका वचन लेकर, उसकी गवाही लेकर, उसके गीत को लेकर हम सारे संसार में जाकर बताएं कि हमारा एक प्रभु है जो जीवित है और जिसने इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया। और हम सब उसके लिए अनमोल है, कीमती चीज है। उसके वचन में लिखा हुआ तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, क्योंकि उसने अपने लहू से हमें खरीदा है। उसके लहू का कोई मोल नहीं है, उसका कोई दाम नहीं लगा सकता। और उस लहू से हम सब खरीदे गए हैं, इसलिए हम सब भी अनमोल हैं। और इसलिए कह रहा है कौन जाएगा? जैसे प्रभु का ये भक्त कह रहा है मैं जाऊंगा, काश हम सब भी जब प्रभु हमारे लिए ये आवाज आए तो हम सब भी कह सके हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगा। भजन संहिता में दाऊद बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा रहा है। इसको निकाल के पढ़ देंगे, भजन संहिता 34 और उसकी 11वीं आयत। पहले 11 पढ़ेंगे और उसके बाद पहली आयत से इसको शुरू करेंगे। पहले 11, 34 और उसकी 11th वर्स। हे लड़कों, कह रहा है कि लड़कों आओ मेरी सुनो, आओ मेरी सुनो। बच्चों से कह रहा है, लड़कों से कह रहा है, इसका मतलब ये काफी अनुभव वाला व्यक्ति है, बड़ा है, बुजुर्ग है, समझदार है। इसने अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को, उसके बातों को, उसके सामर्थ्य को, उसके वचन को पूरा होते देखा है। इसलिए कह रहा है हे लड़कों, हे बालकों, हे बच्चों, आओ मेरी सुनो। आओ मेरी सुनो। क्या सुनाना चाह रहा है? मैं तुमको यहोवा का भय मानना सबसे सिखाऊंगा। पहली बात, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर के वचन की इज्जत कैसे होगी, परमेश्वर की इज्जत हमारे जीवन से कैसे निकलेगी, उसका पहला स्थान हम कैसे देने पाएंगे। हे लड़के, हे बच्चों, हे विश्वासियों, हे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्यों ये वाली बात कह रहा है? वचन संहिता 34 उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ इसने देखा है, कुछ इसने पाया है
और तब इस बात को कह रहा है भजन संहिता 34:34 और उसकी फर्स्ट वर्स मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, कह रहा है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा। उसकी स्तुति मेरे निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और दूसरी बात कह रहा है उसकी स्तुति निरंतर, मतलब हर समय, चाहे दुख का समय हो, चाहे बीमारी का समय हो, चाहे और भी कोई आफत आई हो, पर ये स्तुति करना निकलेगी, बंद नहीं होगी, पर निकलती रहेगी। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। आगे मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, अब कह रहा है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। जो लोग विश्वास करते हैं, दीन है, नम्र है प्रभु के, उन लोग ये बात सुनकर क्या करेंगे? आनंद करेंगे, आनंदित होंगे। आगे मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। इसने बहुत अनुभव अपने जीवन में देखे हैं। कई लड़ाइयों को इसने जीता है सिर्फ इसलिए कि यहोवा परमेश्वर इसके संग है। इसलिए अपने अनुभवों को बांट के कह रहा है आओ हम सब मिलकर उसके भवन में चले, आओ हम सब मिलकर उसके वचन को सीखें। आगे बढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, अब कह रहा है मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। तब उसने मेरी सुन ली। कब सुनता है? जब हम उसके पास आते हैं। यही बात सदुपदेशक भी अभी बता रहे थे। जब तू भवन में जाए तो सावधानी से चलना और सुनने के लिए उसके पास जाना। पास जाने का मतलब है कान लगाना, मन लगाना, ध्यान से सुनना। मैंने यहोवा से प्रार्थना की और उसने मेरी सुन ली। आगे और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और मेरा डर जो था, मेरी झिझक जो थी, मेरा डाउट जो था कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब चला गया। मेरे डर को उसने दूर कर दिया, अपनी सामर्थ्य ने मुझे भर दिया और मेरे अंदर जो कंफ्यूजन था, डर था, वो जाता रहा। आगे क्या कह रहा है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। अब कह रहा है जिन्होंने भी इस तरह से उसने उसकी ओर दृष्टि की है, उसके वचन पर मन लगाया है, उसकी सुनी है, उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने ज्योति पाई। ज्योति फिर वही बात है, परमेश्वर का वचन। उन्होंने परमेश्वर के वचन को, उसकी समझ को, उसकी बुद्धि को जाना, उसकी बातों को समझा। आगे और उनका मुंह कभी काला ना होने और पाया। फिर वो अंधकार में, बेइज्जती में, संसार में फिर कभी नहीं जाने पाए। उनकी कभी लताड़ना या ताड़ना नहीं हुई। आगे इस दीन जन ने पुकार कर तब यहोवा ने सुन लिया। इस दीन जन ने पुकारा और तब यहोवा ने सुन लिया। दीन होके पुकारा, हालांकि राजा है पर परमेश्वर के समक्ष एकदम दीन है। एक जगह डांस भी कर रहा है तो उसको कपड़े की सुध नहीं है, कैसे कपड़े हैं, किधर जा रहे हैं। एकदम दीन होकर, लीन होकर पूरी तरह से प्रभु को पुकार रहा है, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। इस दीन जन ने पुकारा और तब परमेश्वर ने, प्रभु ने सुन ली और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। और उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। आगे यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। उनका दूत उनको छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। उसके दूत हमारी सुरक्षा में लगे। ये सब अपने अनुभवों को बता रहा है। और तब 11वीं आयत में कह रहा है आओ हे लड़के वालों, विश्वासियों, पुत्रों, बच्चों, आओ मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊं। आगे पढ़ देंगे क्या कह रहा है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है परख कर देख लो। नहीं विश्वास है। एक डिटर्जेंट पाउडर का एडवर्टीजमेंट आता है और उसमें ये वाली बात कही जाती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और यही वाली बात कह रहा है, परख कर देख लो। कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो ठेले पे या दुकान पे जाइए तो थोड़ा सा खिला देते हैं, नहीं ये खा के देखिए। और जब खा लेते हैं, टेस्ट मिल जाता है तो कहते हैं हाँ 1 किलो दे दो। ठीक उसी तरह से कह रहा है। इसको कॉन्फिडेंस से पता है कि परमेश्वर भला है, भला ही करता है। वो अपने डरवैयों के समीप रहता है, दूतों का डेरा लगा देता है, दूत छावनी किए रहते हैं। कह रहा परख कर विश्वास नहीं है तो पास आकर उसके वचन को मानकर परख कर देख लो यहोवा कैसा भला है। आगे क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही कह रहा है, मुबारक है वो पुरुष, खुशकिस्मत है, धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उसके समीप आ जाता है। कहता है मेरा कुछ नहीं, मेरा तो सब कुछ प्रभु परमेश्वर है, मैं उसी की शरण में रहूंगा। के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो।
क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। सब कुछ संसार में देने वाला परमेश्वर वही है, और कह रहा उसके पास आ जाओ, सुनो, मानो और उसके पास आ जाओ, और तब वो तुम्हें जिम्मेदारी देगा। यही बात यशाया में कह रहा है। यहोवा ने मुझसे कहा, मेरे पास उसका वचन पहुंचा और मैंने सुनकर कहा मैं जाऊंगा। सुनो, समझो, उसके पास आओ, उसके निकट आओ, उसकी सुन लो, उसकी मान लो, अनुभव कर लो, परख लो। सब चीजें बारी बारी ये अपने विश्वास में और अपने एक्सपीरियंस में होके बता रहा है। आगे पढ़ देंगे। जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान सिंहों को, जिनके पास भरपूरी है। जवान सिंह का मतलब है भरपूरी है, ताकत है, बल है, सामर्थ है, पैसा है, पर उनके पास भी कभी कभी घटी हो जाती है। पैसा धरा का धरा रह जाता है, पर ऐसी बीमारी आ जाती है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। आगे बढ़ देंगे। और वे भूखे भी रह जाते हैं, और वे भूखे रह जाते हैं, चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो पूरी नहीं हो सकती पैसे से, उनके पास वो घटी बनी रहती है। आगे। परंतु यहोवा के खोजियों को, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। किसी भली वस्तु की घटी न होगी। 34:11। हे लड़कों, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो। आओ मेरी सुनो। सबसे पहली बात कह रहा, मेरी सुनो, समझो, मानो, और तब जो मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ, ये सब अनुभव तुम्हारे पास भी होंगे, ये एक्सपीरियंस तुम्हारे पास भी होगा। एक जगह शॉर्ट पढ़ेंगे, जो भजन संहिता ही की किताब है, 49 अध्याय, उसकी पहली है भजन संहिता 49 और उसकी फर्स्ट वर्स। हे देश देश के लोगों, कह रहा है, हे देश देश के लोगों, पूरे देश से कह रहा है, सारी दुनिया से कह रहा है, हे देश देश के लोगों, यह सुनो। ये सुनो। हे संसार के सब निवासियों, हे संसार के सब रहने वालों। इसी काम के लिए चुन रहा है। ये शायद में जो कह रहा है, कौन जाएगा इसी काम के लिए। सारे देश में, सारी दुनिया में, चाहे वो ये राय कि उसके वचन का प्रचार हो, लोग सुने। फिर से पढ़ देंगे 49:1। हे देश देश के सब लोगों, ये देश देश के सब लोगों, यह सुनो। ये सुनो। हे संसार के सब निवासियों, और संसार के सब रहने वाले, किसी भी जाति की क्यों ना हो, सब जाति के लोगों सुनो। कान लगाओ। कान लगाओ। कई बार हम बैठे तो रहते हैं, पर कान कहीं और रहता है, मन कहीं और रहता है। और इसलिए वचन में भी ये वाली बात कई बार कह रहा है, कान लगा कर सुनो। जिनके कान हो वे सुन ले। कह रहा कान लगाओ, मन लगाओ। आगे। क्या ऊंच क्या नीच, क्या छोटे क्या बड़े, क्या धनी क्या दरिद्र, धनी हो चाहे गरीब हो, सबको कह रहा है। आगे। कान लगाओ। कान लगा लो, सुन लो। आगे। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी। अब कह रहा है, जो बातें मेरे मुंह से निकलेंगी वो बुद्धि की होंगी। संसार वाली बुद्धि नहीं, संसार वाला ज्ञान नहीं, पर अलौकिक ज्ञान, जिसे स्वर्गीय ज्ञान कहा गया है। ये वाली बातें निकलेंगी, और इसे अगर तुम समझ लोगे तो तुम परमेश्वर के समक्ष ज्ञानवान कहलाओगे। और यहाँ तक लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें। संसार में जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है, पर ये वाला ज्ञान नहीं है, स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, वचन की मालूमात नहीं है, उनके लिए कह रहा है, तुम्हारे लिए मैं अपने मुंह से बुद्धि की बातें निकाल कर तुम्हें बताऊंगी। आगे। और मेरे हृदय की बातें, और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। समझ की होंगी। समझ जाना, ज्ञान को समझ जाना, बुद्धि की बातों को समझ लेना, बुद्धि की बातों को ग्रहण कर लेना, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए कह रहा, आओ सुनो, मेरे समीप आओ, मेरी बातों को सुनो। आगे बढ़ देंगे। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। अब कह रहा है, मैं सुनूंगा, कान लगाऊंगा नीति वचन की ओर। भजन संहिता 78 और उसकी पहली आयत, भजन संहिता से ही 78 और उसकी फर्स्ट वर्स, 78वीं आयत। हे मेरे लोगों, और उसकी पहली आयत। हे मेरे लोगों, कह रहा है, हे मेरे लोगों। मेरी शिक्षा सुनो। फिर कह रहा है, मेरी शिक्षा सुनो, मेरी बातें सुनो। आगे। मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से बताने लगा
नए नियम में चलेंगे। यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से समझाने लगा। जो मिलेगा मरकुस की किताब 7 अध्याय उसकी 14वीं आयत। कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन था, खाना खाएं तो हाथ धोकर खाएं, अपवित्र चीज़ों को ना खाएं, पवित्र चीज़ों को खाएं, बड़े नियम से चलें, व्यवस्था से चलें। मरकुस की किताब 7 अध्याय उसकी 14वीं आयत। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, ये बात बहुत अच्छी लगती। तब उसने लोगों को क्या कहा? अपने पास बुलाकर। सबसे पहला काम, हमें अगर उसकी सुनना है तो उसके पास जाना बहुत जरूरी है। भजन संहिता से पढ़वाया, समुपदेशक में पढ़वाया, नए नियम में यीशु मसीह कह रहा है। तब उन्होंने लोगों को अपने पास बुलाकर क्या कहा? तुम सब मेरी सुनो तुम सब मेरी सुनो और समझो। और दूसरी बात कहने लगा, समझो। पहली बात, मेरे पास आओ। दूसरी बात, मेरी सुनो। तीसरी बात, समझो। ये 3 चीज अगर हम कर लें तो निश्चित रूप से वो काम जो यीशु मसीह इस पृथ्वी में कर रहा था, हम और आप भी करने पाएंगे। और इसीलिए प्रभु ने हम सबों को, आपको इस पृथ्वी पर अपने समीप बुलाया है, ताकि हम उसकी सेवा में खड़े हो सके। कौन जाएगा? प्रभु तो मुझको भेज, मैं यहाँ पर हूँ। इसने सुना है, वचन सुना है, प्रभु की बात को सुना है, और तब कह रहा है मैं जाऊँगा। एक जगह और यीशु मसीह पहाड़ पर है और एकाएक उनका रूपांतर हो गया है। ये वाली बात कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। एकाएक उनका रूपांतर हो गया। यीशु मसीह और उनके संग 3 चेले थे, और एकाएक यीशु मसीह का मुंह जो है सूर्य से भी ज्यादा चमकने लगा। वो पूरी महिमा में आ गए। और लिखा हुआ है, चेलों ने मूसा को और एलिया को उनसे बातें करते देखा। वे डर के मारे एकदम डर गए और कहने लगे, यहाँ पर 3 मंडप बनाया जाए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक प्रभु यीशु मसीह के लिए। और तब लिखा हुआ है, आकाश में से एक गर्जन हुई, एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वचन में कई जगह, कई तरह से, नए नियम में, पुराने नियम में, भजन संहिता से, इतिहास से, उत्पत्ति से, सब जगह से देखें तो बार बार इस बात को कह रहा है, मेरी सुनो। विलाप गीत में, अय्यूब में, कई जगह, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये वाली बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, यदि वे मेरी सुनकर चले तो अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से बिताने पाएंगे। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलना है। सबसे पहली गलती यही हुई आदम से कि उसने सुनकर उस पर चले नहीं। सुना जरूर, पर उस पर चले नहीं, और जो फल मना किया गया था वही खा लिया। फिर भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, पर अपने बच्चों के लिए जैसे पिता, माँ बाप सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने सब कुछ निछावर करके फिर से ये चाहा कि हम उसकी संतान कहलाएं, उसकी बादशाहत में वैसे ही दाखिल हो, उसके परिवार में वैसे ही सम्मिलित हो जाए जैसा वो चाहता था। पर उसके लिए सबसे पहले मेरी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये लोग अपने आप बताने लगे, अपनी बुद्धि लगाने लगे, यहाँ मंडप बनाएंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे, ये पहाड़ है, ऊंची जगह है, बहुत पवित्र जगह है, यहाँ यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, मूसा और एलिया भी प्रकट हो गए। पर कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन सिर्फ ये कह रहा है, परमेश्वर की सुनो, यीशु मसीह की सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जो ये कह रहा है वो सुनो। एक जगह सौ पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। परमेश्वर का एक जन है, परमेश्वर का भक्त है, और वो लोगों से इस बात को समझा कर कहने लगा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। एक तकोआ जंगल है जहाँ उसकी ओर निकल गए, सवेरे ही उठे। आगे, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा। चलते समय एक बात प्रभु के जन ने, जो अगुवाई कर रहा था, प्रभु का दास, एक बात कहने लगा। यहोशापात एक बात कहने लगा, क्या? हे यहूदियों, हे यहूदियों, हे प्रभु के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, और हे यरूशलेम के निवासियों,
मेरी सुनो। कहने लगा मेरी बात सुनो, जो परमेश्वर ने मुझे बताई है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, और उसके नबियों की, उसके भक्तों की, जो उन्होंने ठहराए हैं, जो तुम्हें बातें बता रहे हैं प्रभु की, उनकी सुनकर चलो। तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब तुम प्रशंसित होगे, बढ़ोगे, आशीषित होगे, उन्नति करोगे, ऊंचे पर जाओगे, तुम्हारा जीवन आशीष में होगा। पर क्या कह रहा है? पहले उसकी सुनो। इब्राहिम से भी परमेश्वर ने यही वाली बात कही। इब्राहिम उसकी सुनकर चलता था, और तभी आज वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। एक बूढ़े आदमी से कोई कहे 80 बरस 90 बरस की आयु में कि अपने देश को छोड़कर चले जाओ, और जो मैं जगह दिखाऊंगा वहां पर तुम जाकर बसना। बहुत पैसा था इसके पास, घर था, सारी चीजें थी, पर परमेश्वर कह रहा है ये वाली जगह छोड़कर चले जाओ, जो देश में तुम्हें बता रहा हूँ, जो जगह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वहां चले जाओ। और ये वहां से बिना कुछ सवाल किए उठकर चला गया है। इसको चाहे तो निकाल के पढ़ दें। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत में ये वाली बात लिखी हुई है। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। और अब्राहम आगे बढ़ के, और अब्राहम आगे बढ़ के दक्षिण देश की ओर चला गया। इसके पहले से थोड़ा सा पढ़ देंगे तब क्या बात है ये पता लग जाएगा। 5 से पढ़ दें। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपनी भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। और कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जो जहां मोरे का बांज वृक्ष पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब कहाँ ले जाकर कहाँ पहुंचा दिया है? रास्ते में बात कर रहा है कि मैं तुझे कनान देश दे दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ेंगे। उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। एक वेदी बनाई क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने दर्शन दिया, बात किया। आगे फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए नगर है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। चलता चला जा रहा है। परमेश्वर ने जो जगह बताई है वहां पहुंच रहा है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, पर केवल सुनकर और जैसा परमेश्वर बता रहा है वैसा ये कर रहा है। बाकी सब आगे की कहानी आप सबने पढ़ी है, मालूम है। परमेश्वर ने इसे उन्नति दी है, आशीष दी है। इसको विश्वासियों को मूल पिता कहलाया है ये, क्योंकि इसने परमेश्वर की जो दिया है उसने। अगर हम उसकी बातों को, उसके वचन को सुनकर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से जो आशीषें परमेश्वर ने रखी वो मिलेगी। और परमेश्वर जिस मकसद से हम सबों को इस पृथ्वी पर तैयार कर रहा है कि हम उसके कलाम को, उसकी महिमा को, उसकी गवाहियों को दूर देश तक, पृथ्वी के छोर तक ले जाकर पहुंचाएं, वो काम हमसे और आपसे पूरा होने पाएगा। सो परमेश्वर, जिस तरह से परमेश्वर अपने भक्त को कह रहा है और भक्त कह रहा है प्रभु का कि मैंने वचन सुना और सुनकर मैंने जवाब दिया कि मैं तैयार हूँ, मुझे भेज। सबसे पहली बात सुनना है, दूसरी बात तैयार होना है, और तीसरी बात जब वो भेजेगा तो जहाँ भी भेज रहा है उस जगह हमें पहुँचना है। और उसकी बहुत अच्छी बात लगती, नए नियम में कहने लगा, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं मालूम कि वहाँ मेरे संग क्या होगा। यरूशलेम में बहुत विरोध हुआ है, इसको पथराव तक करने के लिए, मार डालने के लिए लोगों ने एक बनाई है नीति, पर ये वहां से निकल के चला आया है, छुप के बाहर आ गया है। कुछ दिन के बाद ही फिर से कह रहा है
मैं आत्मा की अगुवाई में, आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को फिर जा रहा हूँ। लोग मना कर रहे हैं मत जाओ, भी पत्थर मारा गया था, तुम्हारी जान के दुश्मन है वहाँ, पर कह रहा नहीं, आत्मा ने कहा है, मैंने सुना है और मैं जा रहा हूँ। कौन जाएगा? प्रभु तू मुझको भेज, मैं यहाँ हूँ। हमारा जीवन प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके, जब वो पुकारे तो हम उसकी सुनकर कह सकें हाँ प्रभु हम तैयार हैं। आज का यही मैसेज है कि सबसे पहले हमें उसकी सुनना है। भजन संहिता में दाऊद कह रहा है, हे बालकों, हे लड़कों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। उसके पहले पूरे अनुभव में बता रहा है, मैंने परखा है, मैंने देखा है, मैंने जाना है, यहोवा भला है, उसकी करुणा बनी रहती है, वो अपने दूतों को भेज कर तुम्हें संभाले रखता है। परख लो, विश्वास कर लो, उसके पास आ जाओ। पूरी बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ यही प्रचार है। यीशु मसीह आकर, यूहन्ना आकर यही वाली बात प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ और उसके पास आ जाओ, ताकि ये जीवन बच सके, और जो जीवन बचा हुआ है उसमें हम प्रभु की सिताइश कर सकें, प्रभु के नाम की गवाही दे सकें, प्रभु के वचन को प्रचार कर सकें। प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा और मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर कह रहा कौन जाएगा? आज भी ये सवाल है, परमेश्वर के काम को कौन पूरा करेगा? यीशु मसीह टोटल 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर सेवा किए और उसके बाद वो इस पृथ्वी पर से चले गए। उन्होंने हम सबों को बाकी की जिम्मेदारियां दी हैं जो विश्वास करते हैं, और कहने लगे तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, मेरी निज प्रजा हो। मैंने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया है ताकि तुम उसके कामों को, उसकी बातों को, उसके गुणों को, उसकी चीज़ों को अब दुनिया में प्रचार करो। तुम इस पृथ्वी की ज्योति हो। क्या सचमुच में हम तैयार हैं? जब परमेश्वर कहें कौन जाएगा तो हम कह सके हाँ प्रभु, हमने इतना अनुभव किया है, इतना वचन को सुना है और हम जान चुके हैं तू जीवित प्रभु है, हम तेरी सेवा के लिए तैयार हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस जीवन में जो भी सेवा आपने रखी है वो आप में होकर हम कर सकें और कह सकें प्रभु हम तैयार हैं, मैं तैयार हूँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि वचन के द्वारा जिस तरह से प्रभु आपकी बात कहने लगा, मैंने तेरे वचन को सुना है, मैं तेरे समीप खड़ा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं तैयार हूँ। प्रभु हम सब भी कहने पाए हम आपके लिए तैयार हैं। आपने कहीं पढ़कर उससे हमसे प्रेम किया है और अपनी बहुत सी चीज़ों को निछावर करके अपने आप को शून्य कर दिया ताकि आज हम तैयार हो सकें और संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकें कि कोई एक ऐसा प्रभु है जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने सब कुछ दे दिया। उसकी नज़र में हम अनमोल हैं और इसीलिए वो कह रहा है मैं तुम्हें तैयार करके, चुन करके, अपने समीप लाकर खड़ा कर रहा हूँ ताकि तुम सारी दुनिया में जाकर मेरे नाम की गवाही दो। प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आपके समीप आकर आपकी बातों को कान लगाकर सुनेंगे ताकि आपकी योजना हम सबके जीवन से पूरी हो सके और इस पृथ्वी पर रहते हुए हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हुए आपके नाम की गवाही दे सकें। आपके वचनों को जो सीखा है वो दूसरों में बांट सके, लोगों को बता सके कि कोई एक ऐसा परमेश्वर है जिसने अपने प्रेम से हमें खरीद लिया है, अपने प्रेम से हमें सब कुछ निछावर कर दिया है ताकि हम उसकी सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और उन आशीषों को, उन उन्नति की चीज़ों को प्राप्त कर सकें जो उसने इस पृथ्वी पर हम सबों में रखी है। हमें से हर एक को तैयारी देता हो ताकि हम भी सुनकर तेरे समीप आ सकें और कह सकें हाँ प्रभु हम तैयार हैं। सारी बातों को, सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथ में देते हैं। अब तक आपने संभाला है, जीवन के बाकी दिनों में सहायता करिए, अगुवाई करिए और हम कह सकें हाँ प्रभु हम तैयार हैं। हम सबों को तैयार करिए। सारी बातों में आपकी महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं, सब कुछ में आपको इज्जत और जलाल देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहाँ में तेरी रोशनी को लिए, सब दुनिया
रोशनी, तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को ले, सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को ले, सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise God.